जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 गीता का सार, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग एवं स्थित प्रज्ञ। आइए श्रीमद् भगवत गीता शुरू करें। हे केशव, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूँ? मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है। हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम स्थल में यह मोह, यह अज्ञान आया कैसे? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण हैं, ना ही कीर्ति को उत्तम बना सकते हैं, ना स्वर्ग प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हे परंतप, कायर मत बनो, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे धनंजय, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में श्री भीष्म पितामह और गुरु श्री द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार वानों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य तो मेरे लिए पिता और भगवान के समान हैं, तो फिर मैं उनका अनादर कैसे कर सकता हूं? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का अनादर करते हुए उसी आदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करूं, उन्हीं की छाती को छलनी करूं, मैं इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं। और पितामह वो तो आदरणीय ही नहीं, पूज्य भी हैं, इतने पूज्य कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता, तो शस्त्र कैसे उठा सकता हूं? कृष्णा, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ने ही मुझे मेरा हाथ पकड़कर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह की छाती से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती रहती है, उसी पितामह की छाती में मैं तलवार घोंपकर खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं? मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं अपने के खून से ही स्नान करूं। ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। क्या अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया है? हाँ महाराज। संजय, यही अवसर है, सुनहरा अवसर। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया है और कृष्ण तो पहले से ही निशस्त्र है। ऐसे में अगर पितामह ने आक्रमण कर दिया तो फिर कौरवों की विजय निश्चित होगी, क्योंकि अर्जुन के बिना पांडवों की सेना एक शस्त्रहीन सेना के समान है, और शस्त्रहीन सेना को हराना कोई कठिन कार्य नहीं होता। फिर पांडवों को इंद्रप्रस्थ तो क्या 5 गांव देने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट होगा। संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट। क्षमा करें महाराज, यह आप कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं। एक क्षत्रिय महाराज को ऐसी अधर्म और अन्याय की बातें शोभा नहीं देती। आपकी बातें युद्ध के नियमों के विरुद्ध हैं महाराज। एक निशस्त्र योद्धा और उसकी सेना पर वार नहीं किया जाता। फिर भी कौरव अधर्म का मार्ग अपनाएंगे, इस शंका के कारण वासुदेव श्री कृष्ण ने उपदेश देने से पहले ही अपनी दैवी शक्ति के द्वारा कुरुक्षेत्र पर समय की गति को रोक दिया है। रणभूमि में कौरवों पांडवों के वीर और सभी सेनाएं पत्थर की मूर्तियों की भांति अचल खड़ी हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या चर्चा हो रही है, इसका किसी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि समय भी श्री कृष्ण के श्री मुख से निकलने वाले हर शब्द को सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में जैसे थम गया है। वाह अर्जुन वाह, लगता है
उर्वशी का शाप कि तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होना पड़ेगा, से तुम मुक्त नहीं हो पाए हो। उसके शाप का प्रभाव अब भी तुम पर शेष है। तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो वो किसी योद्धा की भाषा नहीं है। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम, स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो ये वही लोग हैं जो 13 वर्ष पहले द्वयुत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य हाथ पर हाथ धरे देख रहे थे। इनमें से एक ने भी उसकी रक्षा के लिए हाथ तक नहीं उठाए थे, और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठ खड़े हुए हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रही हैं। देखो इनकी ओर, इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु देखने की तृष्णा तड़प रही है, और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के खून से ही बुझेगी। अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर पांडव सेना में सम्मिलित योद्धा तुम्हारे कौन हैं? पराए हैं, शत्रु हैं, जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो। अरे ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे वीर अर्जुन, इस समय यह सब तुम्हारे गांडीव की टंकार सुनने के लिए उत्सुक हैं। हे केशव, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूँ, कैसे बहा सकता हूँ? क्योंकि अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मश्री धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। मैं उनका खून कैसे बहा सकता हूँ? मुझसे यह कदापि नहीं हो सकता केशव, कदापि नहीं हो सकता। हे संजय, क्या अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया? नहीं महाराज। मैं जानता था कि अर्जुन समझदार है, वह कृष्ण के बहकावे में नहीं आ सकता। संजय, अर्जुन के युद्ध न करने के निर्णय को सुनकर क्या कृष्ण ने अपना उपदेश देना बंद किया या नहीं? नहीं महाराज, नहीं। नहीं? तो फिर ये कुटिल कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं, हे पार्थ, इस युद्ध की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्ध दृश्य जो तुम देख रहे हो कि यह तुम्हारे अपने हैं, और अर्ध दृश्य जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये कौरव जो तुम्हारे अपने हैं युद्ध भूमि में तुम्हें गले लगाने नहीं, बल्कि तुम्हारे रक्त से अपने मन की प्यास बुझाने आए हैं। देखो इनकी ओर, ये तुम्हारा काल बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरव एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते, परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो ये अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूँ? इससे तो अच्छा है कि मैं घर घर जाकर भिक्षा मांगता फिरूं। हाँ अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन,
ये बात कोई वीर नहीं, एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि में आए थे? याद करो पार्थ, भगवान शिव से हजारों त्रिशूल, भयंकर गदाएं और सर्पाकार बाण, एक साथ निकलने वाले पशुपतास्त्र तुमने इसलिए ग्रहण किए थे ना, ताकि तुम श्री भीष्म, श्री द्रोणाचार्य, श्री कृपाचार्य और कटुवादी कर्ण पर उससे प्रहार करो, युद्ध करो। क्या इसलिए तुमने जलाधीश वरुण से वरुण पाश ग्रहण किए थे, धनाधीश कुबेर से पराक्रम एवं तेज देने वाला अंतर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण किए थे? क्या वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजय बनकर आओ और अपने माथे पर कौरवों के खून से विजयी तिलक लगाकर आओ? हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, और यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म कीर्ति को खोकर पाप का भागी होोगे तथा दीर्घ काल तक तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा होती रहेगी। जिन महारथियों की दृष्टि में तेरी महानता की सम्मानित छवि बनी हुई है, ये महारथी पुरुष भी तुझे भय के कारण युद्ध से विचलित होते हुए मानेंगे, और तेरे शत्रु तेरी कायरता की अनेकों अनेक अपकीर्तियां गढ़ देंगे। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, धर्म युक्त युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ कृष्ण, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। हे केशव, मुझे पृथ्वी का निष्कंठ राज मिल जाए और देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को शोक से दूर करे। इसलिए हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय, ये कृष्ण अपना सारथी धर्म भूल रहा है। युद्ध के समय सारथी को अपने स्वामी के आदेश का पालन करके केवल रथ का संचालन करना चाहिए, और संकट के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कृष्ण जो कर रहा है वह सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो कृष्ण उसे उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहा है? यह वासुदेव बड़ा ही चतुर है। इसकी बातें जितनी मीठी है उतनी ही विषैली भी है। मेरा अर्जुन तो अभी बच्चा है, कच्चे कान का है। यदि वह कृष्ण के बहकावे में आ गया तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। संजय, तुम जरा मुझे बताना कि यह कृष्ण इस समय अर्जुन को कौन कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? वो अर्जुन से कह रहे हैं, वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, और अधूरा ज्ञान दोधारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए
सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडीव को। परंतु तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसके दोनों पलरों में बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखे हुए हैं। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, मुझे रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय न केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने तो इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। इसी विधान के अनुसार तो मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही होगा। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, मैंने ये ज्ञान उद्देश्य, ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। हे कुंती पुत्र, तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे पार्थ, अल्पज्ञानी स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती। कारण है कि उनका चित्त भोगों में लगा रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती। हे अर्जुन, वेद सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर वीर बनो और आत्मनिष्ठ हो। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना ही कर्म करने में आसक्त हो। हे अर्जुन, फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। ये कर्म ज्ञान योग है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि योग कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। फल की इच्छा रखने वाले तुच्छ होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग कर देता है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति सकाम फलों को भोगना चाहता है, वह कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति अपने को अच्छे तथा बुरे कर्मों में संलग्न कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयास करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इसी तरह भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली बातों से विरक्त हो जाएगा। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तब तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। मैं क्या करूं मधुसूदन? मैं अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, बताओ मैं क्या करूं? हे पार्थ,
धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डूबने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उनकी कीर्ति का नष्ट होना उनकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मरकर भी अमर कहलाओगे अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि को समान समझकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तनिक भी नहीं है। हे अर्जुन, तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार अज्ञान का खुला प्रतीक है। तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं हो रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से यह पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का कौन सा। मुझे अज्ञान के इस अंधकार से निकलने का रास्ता बताओ केशव, मुझे रास्ता बताओ। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूरदृष्टि को दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो।